बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको अपडेट करें कि आसिफ अली जरदारी आज 4 बजे दूसरी बार सदर पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा नौमुंतखब सदर से हल्फ लेंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए मेहमानों को मदऊ किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नून लीग के कायद नवाज शरीफ भी तकरीब में शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत तीनों सर्विसेज चीफ, चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ समेत पाक अफवाज के आला अफसरान भी तकरीब में शरीक होंगे। चारों सूबों के गवर्नर्स, वज़ीर आला की भी तकरीब में शिरकत का इम्कान है, जबकि आसिफ अली जरदारी पहले सिविलियन सदर हैं जिन्हें दूसरी बार ये एजाज़ हासिल हुआ है। आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान का ओहदा संभालने के बाद नई विफाकी काबीना से हल्फ भी लेंगे। नए सदर पाकिस्तान की हल्फ बर्दारी के बायस शहर इक़्तिदार में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की इजाफी नफरी भी डी चौक पर तैनात है। मजीद क्या सूरत हाल है जान लेते हैं। आयशा शुएब हमारे साथ मौजूद हैं। जी आयशा, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है आज सिक्योरिटी की? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के नौ मुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी आज 14वें सदर मुमलिकत की हैसियत से हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में आज शाम को 4 बजे होगी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा नौ मुंतखब सदर से हलफ लेंगे। इसके साथ साथ तमाम जो मेहमान हैं उनको हलफनामे भी जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ तकरीब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, जबकि कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो वज़राए आला हैं, गवर्नर हैं, अरकान असम्बली और दीगर सरबराहान जो हैं वो भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था नौ मुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी ने 411 वोट हासिल किए थे, जबकि उनकी अपोजिशन जो जमात थी, उम्मीदवार थे महमूद खान अचकज़ई, उन्होंने 181 वोट हासिल किए थे। इलेक्टोरल वोट के बाद नौ मुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं आज वो हलफ उठाएंगे बाकायदा तौर पर 14वें सदर मुमलिकत की हैसियत से। दूसरी जानिब यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात हैं और आज हलफ बर्दारी की तकरीब जो है वो 4 बजे ऐवान सदर में। शुक्रिया आयशा शुएब अपडेट करने के लिए। चीनी सदर की आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। चीनी सदर शी जिनपिंग ने सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि पाक चीन आहनी दोस्ती तारीख का इंतखाब और अवाम का कीमती खजाना है। दोनों मुल्क अच्छे पड़ोसी, अच्छे दोस्त, अच्छे शराकतदार और अच्छे भाई हैं। दोनों मुल्कों ने सी पैक की तामीर में नतीजा खेज नताइज हासिल किए हैं। पाकिस्तान और चीन ने करीबी आला सतही तबादले को बरकरार रखा है। विफाकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा, आज ऐलान मुतवक्के है। वज़ीर आज़म की जानिब से मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। इब्तदाई तौर पर काबीना का साइज छोटा रखने का फैसला। पहले मरहले में 12 से 14 वज़रा हल्फ उठाएंगे। इसहाक डार को वज़ारत ख़ारजा का अहम मनसब मिलेगा। साबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को मुशीर दाखिला बनाने का फैसला। मारूफ बैंकर औरंगज़ेब खान को मुशीर खजाना बनाया जाएगा। ख्वाजा आसिफ को वज़ारत दिफा का कलमदान दिया जाएगा, जबकि अता तारड़ को वज़ीर इत्तलात, मुसद्दिक मलिक को वज़ारत तवानाई का कलमदान सौंपने का फैसला। एहसन इकबाल को वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की, जबकि जलील अब्बास जिलानी को मुशीर खारजा, तारिक फातमी को मुआविन खुसूसी बराए खारजा मुकर्रर किया जाएगा। शमशाद अख्तर को मुआविन खुसूसी बराए खजाना बनाने का फैसला। चौधरी सालिक, तारिक बशीर चीमा, आजम नज़ीर तारड़ भी काबीना का हिस्सा होंगे, जबकि सलमान अहमद को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में जिम्मेदारी मिलेगी। उधर बलूचिस्तान काबीना में कौन कौन शामिल होगा, अभी तक फैसला न हो सका। वज़ीर आला बलूचिस्तान को हल्फ उठाए 1 हफ्ता गुजर गया है, अभी तक काबीना तश्कील नहीं दी जा सकी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत जारी है। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातों में से हर कोई वजीर बनने का ख्वाहिशमंद है, जबकि आइन के मुताबिक काबीना में सिर्फ 19 अरकान को वजीर और मुशीर के तौर पर लिया जा सकता है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक काबीना की तश्कील सेनेट इंतखाबात के बाद की जाएगी। जरदारी एक बार फिर सब पर भारी अक्सरियत से दूसरी बार सदर पाकिस्तान मुंतखब हो गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आसिफ अली जरदारी को 411 इलेक्टोरल वोट मिले। मुखालिफ उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई 181 वोट्स ही हासिल कर सके। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान असेंबली से आसिफ अली जरदारी को अक्सरियत मिली, जबकि केपी में महमूद अचकज़ई आगे रहे। महमूद खान अचकज़ई को अपने सूबे बलूचिस्तान से एक भी वोट न मिल सका।
قومی اسمبلی ہال میں وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، خالد مقبول، بیرسٹر گوہر، عمر ایوب خان سمیت اراکین پارلیمان نے ووٹ کا حق استعمال کیا۔ حکمران اتحاد نے میدان مار لیا۔ آصف علی زرداری ملک کے 14ویں صدر منتخب، وہ دوسری بار صدر منتخب ہونے والے پہلے سویلین ہیں۔ حکمران اتحاد کے امیدوار آصف زرداری پارلیمنٹ سے 255 ووٹ لے کر بھاری اکثریت سے صدر بنے ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار محمود خان اچکزئی 119 ووٹ لے سکے۔ پارلیمنٹ میں ڈالے گئے ووٹوں میں 1 ووٹ مسترد ہوا۔ The votes acquired by Mahmood Khan Achakzai 119. The votes acquired by Asif Ali Zardari 255. الیکشن کمیشن اعلامیہ کے مطابق قومی اسمبلی، سینٹ اور 4 صوبائی اسمبلیوں سے آصف زرداری 411 الیکٹورل ووٹ لے کر صدر پاکستان منتخب ہوئے ہیں۔ محمود خان اچکزئی 181 الیکٹورل ووٹ حاصل کر سکے۔ صدارتی انتخابات کا کل الیکٹورل کالج 1185 پر مشتمل تھا۔ 92 نشستیں تاحال خالی ہیں۔ صدارتی انتخاب کے لیے کل 1044 ووٹ کاسٹ ہوئے، 9 ووٹ مسترد ہوئے۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان اسمبلی سے آصف زرداری کو اکثریت ملی۔ خیبر پختونخوا میں محمود اچکزئی آگے رہے۔ پنجاب اسمبلی میں 352 ووٹ کاسٹ ہوئے۔ آصف علی زرداری کو 246 ووٹ ملے اور محمود خان اچکزئی نے 100 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ سندھ اسمبلی میں آصف زرداری کو 58 الیکٹورل ووٹ اور مد مقابل محمود خان اچکزئی کو 3 الیکٹورل ووٹ ملے ہیں۔ بلوچستان اسمبلی میں 47 ووٹ کاسٹ ہوئے اور تمام آصف زرداری کو ملے۔ محمود خان اچکزئی کو اپنے صوبے میں کوئی ووٹ نہیں مل سکا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل کے امیدوار محمود خان اچکزئی کو 91 ووٹ ملے، جبکہ مد مقابل امیدوار آصف زرداری کو 17 ووٹ ملے ہیں۔ اور آصف علی زرداری کے دوسری بار صدر منتخب ہونے پر پیپلز پارٹی کے اراکین پارلیمنٹ اور جیالے خوشی سے نہال۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں ارکان کا جشن اور نعرے بازی۔ لاہور چیئرنگ کراس پنجاب اسمبلی کے باہر جیالوں نے خوب بھنگڑے ڈالے۔ ایک زرداری سب پر بھاری کے نعرے لگائے گئے۔ کارکنان نے ایک دوسرے کا منہ میٹھا کر کے خوب جشن منایا۔ دوسری جانب نون لیگ نے قومی اسمبلی کی مخصوص سیٹوں کے لیے مزید 9 نام الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیے ہیں۔ نون لیگ کو پنجاب سے قومی اسمبلی کی 27 سیٹیں ملی تھیں، جبکہ ابتدائی فہرست کے مطابق 20 نام شامل تھے۔ نون لیگ کی جانب سے سائرہ افضل طاہر، بشرا بٹ، ہما چغتائی، مہجبین عباسی اور گلناز شہزادی کے نام شامل ہیں، جبکہ شمائلہ رانا، مریم اکرام، شازیہ فرید اور سیدہ آمنہ بطول کا نام بھی مخصوص سیٹوں کے لیے جمع کروا دیا گیا ہے۔ آئندہ ہفتے بارش اور برف باری کے پیش نظر NDMA کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ کی مسلسل مانیٹرنگ جاری ہے۔ ترجمان NDMA کا کہنا ہے کہ تمام متعلقہ محکمے رابطے اور معاونت کے دائرہ کار کو مستحکم بنائیں۔ کاشتکار موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے زرعی سرگرمیاں سر انجام دیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس حوالے سے کہ آئندہ ہفتے بارش اور برف باری کے پیش نظر NDMA کی جانب سے الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ کی مسلسل مانیٹرنگ جاری رکھنے کی ہدایت بھی سامنے آئی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں اپنی نمائندہ عائشہ شعیب سے۔ جی عائشہ، الرٹ جاری کر دیا گیا ہے NDMA کی جانب سے؟ جی بالکل عروج، دیکھیے آئندہ ہفتے بارش اور برف باری کے ممکنہ سلسلے کے پیش نظر NDMA نے متعلقہ محکموں کو ہدایات بھی جاری کر دی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، مری اور گلیات میں بارش اور برف باری متوقع ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ لینڈ سلائیڈنگ اور شدید برف باری کے باعث رابطہ سڑکیں بلاک ہونے کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ دوسری جانب NDMA نے ممکنہ آفات کی قبل از وقت آگاہی اور حفاظتی تدابیر عوام تک پہنچانے کے لیے جلد ہی موبائل اپلیکیشن کا آغاز کرنے کا بھی کہہ دیا گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ NDMA نے تمام PDMAs اور دیگر متعلقہ انتظامی اداروں کو کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے الرٹ جاری کیا گیا ہے، اور ممکنہ خطرے سے دوچار آبادیوں کے لوگوں کو بھی بر وقت انخلاء کی یقینی بنانے کی تمام تیاریاں مکمل کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تمام متعلقہ محکمے رابطے اور معاونت کے دائرہ کار کو مستحکم بنائیں گے۔ جی ٹھیک ہے عائشہ، بہت شکریہ آپ کا۔ رخ کریں کراچی کا تو کراچی میں موسم کی پھر سے انگڑائی۔ مختلف علاقوں میں ہلکی بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ آج صبح سے ہی کراچی میں بادل چھائے ہوئے تھے۔ کن کن علاقوں میں بارش ہوئی ہے تفصیلات بتائیں گی ہماری نمائندہ سمیہ خورشید۔ جی سمیہ۔ جی، مغربی سسٹم جو بلوچستان کے راستے سندھ کی جانب آ رہا تھا، اس کے جو اثرات ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور کراچی میں جو ہے مختلف علاقوں میں ہلکی ہلکی بارش اور بوندا باندی شروع ہو گئی ہے، جس میں معمار ہے، کلفٹن ہے، شیر شاہ ہے، ناز آباد ہے اور گلشن
में भी इस वक्त हल्की हल्की बूंदाबांदी जारी है। मैं इस वक्त गुलशन के ही इलाके में मौजूद हूँ और इस वक्त हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और मुख्तलिफ इलाकों में ये सिलसिला जारी है। और महकमा मौसमियात का ये बताना है कि ये जो सिस्टम है ये कराची में आज तक जो है असरअंदाज रहेगा। जो है आइंदा 24 घंटों में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश होगी, कहीं बूंदाबांदी होगी और तेज़ हवाएं भी चलेंगी उसके साथ साथ। जबकि जो सिस्टम है ये 2 से 3 दिन तक रहेगा और ये सिस्टम जो है वो बलूचिस्तान और सिंध के जो अपर सिंध है वहाँ पे जो है असरअंदाज होगा। जबकि कराची में ये सिस्टम सिर्फ आज ही असरअंदाज होगा और इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की हल्की बारिश के साथ मौसम बहुत खुशगवार हुआ है, हसीन मौसम हुआ है और जो है सुरमई बादलों का राज है। इस वक्त आसमान पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं 25 से 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से और इस ठंडी ठंडी हवाओं को और हसीन मौसम को जो है शहरी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं और ये हल्की बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक कराची में जारी रहेगा। अपडेट करने के लिए रुक करेंगे कोयटा का। तो गवादर समेत बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में गुज़श्ता रात से मुसलसल बारिश जारी है। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। महकमा मौसमियात ने कोयटा समेत मुतअद्दिद अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर किया है। मज़ीद क्या सूरत हाल है कोयटा के मौसम की, बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ बाज़ई। जी हनीफ बाज़ई, बताइएगा आज कोयटा का मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ 28 अजला जिनमें गवादर, पंजगूर, पशीन, चमन, ज़ियारत, अरनाई समेत दीगर अजला में जो ही कहीं पे तेज़ और कहीं पे हल्की बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया। ताहम ज़ियारत कान में तर्ज और पहाड़ों पर जो है बर्फबारी का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया है। गुज़िश्ता शब गवादर समेत दीगर इलाकों में मुसलसल बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। अगर कोयटा की बात की जाए तो इस वक्त कोयटा में जो है मतलब मुकम्मल तौर पर अबरालूद है और इसी के साथ साथ ठंडी ठंडी हवाएं भी जो है वो चल रही है। 10 किलोमीटर पर आवर जो है हवा चल रही है। इसी के साथ साथ सर्दी की शिद्दत भी बरकरार है, जिसके बाद कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जो है गैस न होने के बराबर है, जिसके बाद शहरी काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जबकि महकमा मौसमियात ने बारिश और बर्फबारी का ये सिलसिला 13 मार्च तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। जी शुक्रिया हनीफ बाज़ई अपडेट करने के लिए। और सऊदी अरब भी गवादर के बारिश मुतासरीन की मदद के लिए सामने आ गया है। सऊदी सफीर की जानिब से इमदादी सामान बलूचिस्तान हुकूमत के हवाले किया गया है। जबकि इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना था कि गवादर में तूफ़ानी बारिशों के मुतासरीन की बहाली के लिए कोशिशां हैं। वफाकी हुकूमत ने आते ही गवादर के लोगों को रिलीफ देना शुरू कर दिया है। एक एक मछेरे के नुकसान का अजाला किया जाएगा। इमदाद पर खादिम हरमैन शरीफैन और सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का, उनके लोगों का, खादिम हरमैन शरीफैन के और मोहम्मद बिन सलमान किंग के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे सऊदी हुकूमत का, कि उन्होंने इस वक्त हमारे जो गवादर में सैलाब आया और तूफ़ानी बारिशें हुई, उसकी वजह से जो लोगों को वहाँ पर नुकसानात हुए, उनके एड के लिए आज जो ये सामान रवाना कर रहे हैं हम यहाँ से गवादर के लोगों के लिए, मैं तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस मुसीबत की घड़ी में हमारे भाइयों का ख्याल किया और बलूचिस्तान के लोगों की मदद की। ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको अपडेट करें कि पेशावर धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। हलाक और जख्मी होने वाले तीनों अफराद शिद्दत पसंद थे। मारे गए दोनों दहशतगर्द CTD को मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब थे, जो मोटरसाइकिल पर बारूदी मवाद लेकर जा रहे थे। जाए वक़्वा से तीनों के शनाख्ती कार्ड्स और मोबाइल फोन्स भी बरामद कर लिए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं। पेशावर से हमारे नुमाइंदे लिहाज अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी लिहाज, बताइएगा मज़ीद क्या क्या इंकशाफात सामने आए हैं इब्तदाई रिपोर्ट में? जी, पुलिस ने आज सुबह बोर्ड बाजार में होने वाली धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसके मुताबिक ये तीनों दहशतगर्द एक मोटरसाइकिल पर किसी नामालूम मुकाम पर जा रहे थे कि रास्ते में नासर बाग रोड के मकाम पर वहीं पर उन पर जो बारूद उनके साथ था वो पड़ गया है, जिसके नतीजे में 2 दहशतगर्द घाट और एक जख्मी हुआ है। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक तीनों दहशतगर्दों का डेटा, मोबाइल फोन, उनकी शनाख्त कार्ड हासिल कर दी गई। तीनों का ताल्लुक पेशावर से बताया जा रहा है और तहकीकात जारी है। मज़ीद तहकीकात जारी है। लिहाज अली, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। उधर वज़ीर आज़म की जानिब से पेशावर धमाके की शदीद मजम्मत सामने आई है। शहबाज शरीफ ने जाँ भाग अफराद के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने IG पुलिस से धमाके की रिपोर्ट भी तलब कर ली है।
ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे महंगाई के हवाले से। तो रमजान से पहले महंगाई आ गई है। कराची के इतवार बाजारों में भी महंगाई का तूफान है। शहरियों का कहना है कि पिछले हफ्ते की निस्बत इस हफ्ते महंगाई में 30% का इजाफा हुआ है। तफसीलात बता रही हैं हमारी नुमाइंदा समिया खुर्शीद। बताइएगा समिया, मजीद क्या कहना है शहरियों का? रमज़ान की आमद है और बाज़ारों में जो है महंगाई पहले पहुंच गई है। चूँकि आज इतवार का रोज़ है तो शहरियों की एक बड़ी तादाद रमज़ान की तैयारी करने के लिए बाज़ारों का रुख कर रही है। और अगर हम प्राइसेस की बात करें, कीमतों की बात करें, तो पिछले हफ्ते की निस्बत जो है वो मुनाफाखोर जो है वो सरगर्म हो गए। उन्होंने एक अशिया पर, एक चीज़ पर जो है 20 से 30 रुपये बढ़ा दिए हैं। पिछले हफ्ते जो प्याज 180 रुपये किलो थी वो अब 250 रुपये किलो बाज़ारों में मिल रही है। मेरे साथ एक सारिफ मौजूद हैं, रमज़ान की खरीदारी करने निकले हैं। कितनी महंगाई हो गई? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, गरीब आदमियों की पहुंच से दूर हो गई है। नाजायज़ मुनाफाखोरों ने जो है बहुत गलत किया हुआ है। ये पिछले ही हफ्ते एक प्याज जो थी वो 180 रुपये किलो थी, वो प्याज अब 250 रुपये किलो मिल रही है। इसी तरह जो टमाटर जो है वो 80 से 100 रुपये किलो था, वो टमाटर जो है 200 रुपये पर पहुंचा हुआ है। शहरियों का यही कहना है कि ये नाजायज़ मुनाफाखोर सरगर्म हो गए हैं। रमज़ान से पहले ही इनको लगाम कसी जाए, वरना रमज़ान में हमारा अफ्तारी सहरी करना मुश्किल। समिया अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त इतना ही।